अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ 5 क्लास। क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब अपने अपने घरों में खैरियत से होंगे। तो आपकी छुट्टियाँ कैसी गुजर रही हैं, घर में आप सारा दिन क्या करते हैं। तो घर में आपने थोड़ा सा टाइम, कुछ टाइम आपने पढ़ाई पे भी ज़रूर देना है और अपना पढ़ाई का सिलसिला है उसको जारी रखना है। तो हाँ जी, बताएं ज़रा, हमने कल उर्दू का क्या काम किया था। हाँ जी, कल हमने ये अल्फाज, मायने और जुमले किए थे। तो आज हम करने जा रहे हैं 17 नंबर पे हमारा इंडेक्स है। 5 तारीख का ये काम है, 5 मई है आज। तो आज हम करने जा रहे हैं सवालात के जवाबात। सफ़ा नंबर है 37। तो क्या आप सब तैयार हैं मेरे साथ आज का काम करने के लिए। तो ये आइए अब आज का काम शुरू करते हैं। सबसे पहले काम शुरू करने से पहले हम यहाँ पर तारीख लिखेंगे 5 मई 2021 और फिर जमात का काम। और आज दिन कौन सा है आपको पता है प्यारे बच्चों, आज क्या दिन है। क्या दिन है आज? बुध। और इस सबक का हमारा तीसरा दिन है। सवालात के जवाबात लिखें। तो सवाल नंबर 1 है हमारा, वालिदैन के इंतकाल के बाद अलादीनो की परवरिश किसने की। मतलब जब, क्योंकि अलादीनो एक यतीम लड़का था, तो उसके वालिदैन के इंतकाल के बाद आखिर उसको किसने पाला पोसा, किसने उसकी परवरिश की, किसके साथ वो रहता था। तो वो किसके साथ रहता था अलादीनो? वालिदैन के इंतकाल के बाद अलादीनो की परवरिश उसकी नानी ने की और वो अपनी नानी के साथ ही रहता था, जैसा कि आपने कहानी में पहले भी पढ़ा है। तो सवाल नंबर 2 है, अलादीनो की गुज़र बसर कैसे हो रही थी, यानी वो अपनी ज़िंदगी कैसे गुजार रहा था, उसके घर में जो खाना पीना था वो कैसे पूरा हो रहा था, क्योंकि उसकी जो नानी थी वो कमा तो नहीं सकती थी, नानी तो बूढ़ी हो चुकी थी और वो बीमार रहती थी। तो फिर क्या था, उसके घर में कमाने वाला कौन था? कोई भी नहीं था। अब वो खुद, मतलब एक छोटा सा बच्चा, 10 साल का बच्चा, तो वो खुद कमा रहा है। कैसे कमा रहा है? अलादीनो घर पर रहकर ही मछलियाँ पकड़ने का जाल बुनता और जब जाल मुकम्मल हो जाता तो उसे किसी मछेरे के हाथ, मछेरे यानी जो मछलियाँ पकड़ने का काम करते हैं, तो या मछलियों का जो कारोबार करते हैं उसको मछेरा कहा जाता है। तो उसे किसी मछेरे के हाथ बेचकर, यानी उसको फ़रोख्त करके कुछ रकम हासिल कर लेता और रूखी सूखी खाकर, यानी उनका जो खाना पीना था वो ज़्यादा नहीं था, जो भी उन्हें कम मिलता था उसी पर अल्लाह का शुक्र अदा करता था। यानी जो उसे थोड़ा बहुत खाना मिल जाता था, रूखी सूखी से मुराद यानी जो थोड़ा बहुत खाना उसे पेट भरने के लिए मिल जाता था, वो उसी पर खुश था, राज़ी था और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता था। सवाल नंबर 3 है, अलादीनो किस सलाहियत से महरूम था। हाँ जी, वो किस सलाहियत से महरूम था? क्या वो देख नहीं सकता था, क्या वो सुन नहीं सकता था, या बोल नहीं सकता था? तो ये आपने कहानी में पढ़ा है कि अलादीनो बोलने की सलाहियत से महरूम था। सवाल नंबर 4 है हमारा कि अलादीनो ने बस्ती वालों को सैलाब से कैसे बचाया। यानी देखिए, अभी वो एक 10-11 साल का छोटा सा बच्चा था, वो बोल भी नहीं सकता था, लेकिन उसके अंदर ये जज्बा था कि वो दूसरों की मदद करे। यानी अगर वो किसी को मुश्किल में उसने देखा तो उसको साथ ये एहसास हुआ कि मैं किसी भी तरह इन लोगों की जान बचाऊं। अब ये देखें कि उसने कैसे फिर अपने बस्ती के लोगों को की जान कैसे बचाई। मतलब जो उसके अंदर ये सोच थी, ये जज्बा था, हम सब में भी यही सोच होनी चाहिए कि अगर जब भी हम किसी को मुश्किल में देखें तो उसको बचाने की हर मुमकिन कोशिश करें। तो आपने भी खुद अपने अंदर यही शौक़ पैदा करना है, यही जज्बा रखना है कि हम भी जितना हो सके हमारे लिए कि हम दूसरों की मदद कर सकें। अलादीनो का घर ऊंची चट्टान पर था, तो अलादीनो ने अपने घर को आग लगाकर सब लोगों को चट्टान पर जमा कर लिया। तो इस तरह उसने अपनी अक्लमंदी से और दूसरों की मदद करने के जज्बे की वजह से बस्ती वालों को सैलाब से बचा लिया। यानी देखें कि एक अलादीनो की वजह से कितने सारे लोगों की जान बच गई, कि एक उसके अंदर, उसके दिल में एहसास था और ये इंसानियत का एहसास था कि कैसे उसने
دوسروں کی مدد کرنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اتنی توفیق دیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ دوسروں کی مدد کر سکیں۔ تو آپ سب نے بھی ایسا ہی کرنا ہے، میں بھی ایسا ہی کرتی ہوں۔ زیادہ میری یہی کوشش ہوتی ہے کہ جب بھی ہم کسی دوسرے کو مشکل میں دیکھیں تو جتنا ہمارے لیے ہو سکے ہم اس کی مدد کر سکیں۔ تو یہ ہمارا اس سبق سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ ہم دوسروں کی مدد کریں، اور جب بھی کسی کو مشکل وقت میں دیکھیں تو اس کے لیے کوئی نہ کوئی ترکیب اپنے ذہن میں لائیں کہ کس طرح آپ دوسروں کی مدد کر سکتے ہیں۔ تو یہ سبق آج ہمارا یہاں پہ ختم ہو رہا ہے۔ اس کے بعد ہم اگلی ویڈیو میں اگلے سبق میں ملیں گے۔ آپ سب اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا اور دوسروں کی مدد کریے گا۔ جب بھی کبھی بھی کسی کو مشکل وقت میں دیکھیں تو اس کی ضرور مدد کریں۔ تو اس کے بعد اللہ حافظ۔